हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में प्रश्नावली 6.2 के परीक्षा की दृष्टि से सभी महत्वपूर्ण सवाल और प्रमेय करने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखें, ध्यान से देखें, जिससे आपको सभी सवाल अच्छे से समझ में आए। आपके 6.2 के अंतर्गत दो प्रमेय आती है। पहली प्रमेय है थेल्स प्रमेय, जिसका दूसरा नाम है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। ये नाम से भी पूछी जा सकती है और आपको इसका स्टेटमेंट देकर भी पूछा जा सकता है। तो आपको इसका कथन अर्थात स्टेटमेंट भी याद होना चाहिए और इसको सिद्ध करना भी आना चाहिए। तो देखिए, थेल्स प्रमेय अर्थात आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, इसका स्टेटमेंट है, कथन है इसका, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। इसको समझने के लिए चित्र की सहायता लेते हैं। आपको चित्र के माध्यम से इसका स्टेटमेंट भी याद हो जाएगा अर्थात कथन भी याद हो जाएगा। देखिए किस तरह से, किसी त्रिभुज, मान लेते हैं त्रिभुज ABC है, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। ये रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं AB और AC को एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, हम इसका जो इसके समांतर BC के समांतर रेखा खींची गई है, इसका नाम हमने दिया है DE। ठीक है, हमें दिया क्या गया है, एक तो त्रिभुज ABC दिया गया है, BC समांतर है DE के, ये भी हमें दिया गया है। DE AB व AC को D व E पर काटती है, ये हमें दिया गया है। तो सबसे पहले जब हम प्रमेय को सिद्ध करने के लिए प्रमेय सिद्ध करते हैं तो सबसे पहले दिया है लिखते हैं। तो हमें यहाँ पर जो जो दिया गया है ये सब हमें इसके कथन में ही मिल जाता है। ठीक है, चित्र के माध्यम से हमने इसको अच्छे से समझ लिया। अब देख, दिया है त्रिभुज ABC, BC समांतर है DE के, DE AB व AC को D व E पर काटती है, हमने लिख लिया। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, देखिए AD बटा DB, AD बटा DB बराबर है AE बटा EC के, AE बटा EC के। अब लिखेंगे हम उत्पत्ति। सबसे पहले रचना कर रहे हैं, B को E से तथा C को D से मिलाएंगे। ठीक है, तो B को E से मिलाया और C को D से मिलाएंगे। B को E से मिला दिया, अब C को D से मिलाएंगे, ये C को D से मिला दिया। ठीक है, क्यों मिलाया है, देखिए यहाँ AD बटा DB है बराबर AE बटा EC है। यहाँ पर एक त्रिभुज बन गया BDE और एक त्रिभुज बन गया DEC। तो इसमें DB आ जाएगा, इसमें EC आ जाएगा। एक और रचना करते हैं हम, देखिए बिंदु D से इस रेखा AC पर हम लंब खींचेंगे। ठीक है, इसका नाम दे देंगे DM। ये हमने लंब खींचा, इसका नाम दे दिया M। DM AC पर लंब है। ठीक है, और E से इस AB पर एक लंब खींचेंगे जिसका नाम N दे देंगे, EN हो जाएगा। ठीक है, ये खींच लिया हमने और इसका नाम हमने दिया है N। AB पर EN लंब है, AC पर DM लंब है। हम यहाँ लिख देंगे रचना में DM लंबवत है AC और EN लंबवत है AB के। ठीक है, अब देखिए त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल लिखते हैं, त्रिभुज ADE। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुणा आधार इंटू ऊंचाई। तो ADE में आधार हो जाएगा AD और ऊंचाई, इस वाले त्रिभुज में ऊंचाई हो जाएगी EN, जो कि हमने लंब खींचा है। AB के लिए EN है तो AD पर भी EN लंबवत रेखा है, तो ये इसकी ऊंचाई हो गई। लिखेंगे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल
बराबर 1/2 गुणा आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, 1/2 गुणा आधार हो गया यहाँ पर चित्र में AD और ऊंचाई हो गई EN गुणा AD गुणा EN। ठीक है, और इसको हम त्रिभुज ADE के क्षेत्रफल को लिख सकते हैं AR ADE। ठीक है, इसी तरह त्रिभुज BDE में देखिए, ये त्रिभुज BDE है, इसमें इसका क्षेत्रफल लिखेंगे तो 1/2 आधार DB हो गया और ऊंचाई इस AB पर लंबवत रेखा EN है तो इसकी ऊंचाई भी EN ही होगी इस त्रिभुज के लिए। ठीक है, इसको लिखेंगे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, जिसको ARBDE लिख सकते हैं, बराबर 1/2 गुणा आधार हो गया DB गुणा ऊंचाई हो गई EN। अब देखिए, इसमें इसका भाग दे देंगे, ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ AD/DB है, तो AD इसमें आ रहा है, यहाँ इसमें DB आ रहा है, तो यहाँ पर अतः त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा AD गुणा EN बटा 1/2 गुणा DB गुणा EN। EN से EN कट जाएगा, 1/2 से 1/2 कट जाएगा। हमारे पास आ गया AR ADE अर्थात त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर AD बटा DB, और इसको हमने समीकरण नंबर 1 नाम दे दिया। इसी प्रकार त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल लिखेंगे। देखिए, ADE का क्षेत्रफल में अब आधार हम AE लेंगे तो इसकी ऊंचाई हो जाएगी DM, तो हम यहाँ त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर लिख रहे हैं 1/2 गुणा AE गुणा DM। इसी तरह से त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल लिख सकते हैं 1/2 आधार लिखेंगे और ऊंचाई लिखेंगे। देखिए, चित्र में देखते हैं, DEC में आधार हो गया हमारे पास EC और इसकी ऊंचाई लिखेंगे तो देखिए AC पर लंबवत रेखा है DM, तो यही इसकी ऊंचाई होगी इस त्रिभुज के लिए। ठीक है, तो DM इसकी ऊंचाई हो गई और आधार EC हो गया 1/2 EC गुणा DM। अब देखिए, इसमें इसका भाग दे देंगे। ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि हमें सिद्ध करना है AE/EC। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर AE आ रहा है, यहाँ पर EC आ रहा है, तो ADE त्रिभुज के क्षेत्रफल में DEC त्रिभुज के क्षेत्रफल का भाग दे देंगे। त्रिभुज ADE के क्षेत्रफल में त्रिभुज DEC के क्षेत्रफल का भाग दे रहे हैं, तो यहाँ पर 1/2 AE गुणा DM बटा 1/2 गुणा EC गुणा DM। DM से DM कैंसिल हो जाएगा, 1/2 से 1/2 कट गया और हमारे पास आ गया AR ADE अर्थात त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल बराबर AE बटा EC। इसको हम समीकरण नंबर 2 नाम दे देंगे। अब अगर चित्र को ध्यान से देखते हैं तो त्रिभुज DEB और त्रिभुज DEC दोनों त्रिभुज एक ही आधार DE पर बने हुए हैं और समांतर रेखा DE और BC के बीच बने हुए हैं। समांतर रेखाओं के बीच में बने हुए दोनों त्रिभुज और एक ही आधार पर बने हुए हैं, तो इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होगा, अर्थात हम लिख सकते हैं त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर है त्रिभुज DEC के क्षेत्रफल के। समीकरण 3 नाम दे देंगे और इस यहाँ पर लिख देंगे। हमने लिख दिया
चूँकि त्रिभुज BDE और त्रिभुज DEC एक ही आधार DE पर बने हुए हैं तथा समांतर रेखाओं BC और DE के बीच बने हैं, तो दोनों त्रिभुज है, अतः इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होगा। ठीक है, तो अब हम समीकरण 3, 2 और 1 से, ये एक है समीकरण, यहाँ बटा में BDE है और समीकरण 2 में बटा में DEC है। तो यहाँ पर जब ये दोनों बराबर हो गए तो हम समीकरण 1 और 2 को बराबर लिख सकते हैं, अर्थात क्या लिख सकते हैं, AD बटा DB बराबर है AE बटा EC, और यही हमें सिद्ध करना था, और ये हमने लिखा है समीकरण 1, 2 व 3 से, और ये यहाँ पर हम लिख देंगे इति सिद्धम। दूसरी प्रमेय है थेल्स प्रमेय की विलोम कह लीजिए इसको, या फिर आधारभूत समानुपातिकता की विलोम कह लीजिए। इसका स्टेटमेंट है, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। हमें इसको भी ध्यान में रखना होगा। ठीक है, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। सबसे पहले चित्र बनाया ABC और यह एक रेखा खींची जो कि इस तरह से दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे, अर्थात दिया है हमें AD बटा DB बराबर है AE बटा EC के। ठीक है, और हमें सिद्ध करना है कि BC समांतर है DE के या DE समांतर है BC के, यह रेखा इसके समांतर है। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ देखिए, इसको सिद्ध करने के लिए हम मान लेते हैं, माना कि DE समांतर नहीं है BC के। इसके स्थान पर हम एक रेखा खींच रहे हैं DE डैश, यहाँ हमने एक रेखा खींची है DE डैश। ठीक है, जो कि समांतर है BC के। ये हम यहाँ मान लेते हैं कि DE समांतर नहीं है BC के, DE डैश समांतर है BC के। ठीक है, ये हमने एक रेखा खींच दी, इसको हम रचना में लिख देंगे, रचना DE डैश खींची। ठीक है, अब देखिए DE डैश समांतर है BC के, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि AD बटा DB बराबर है AE डैश बटा E डैश C के। AD बटा DB बराबर है AE डैश बटा E डैश C के। ठीक है, किससे लिख रहे हैं हम, अभी हमने थेल्स प्रमेय पढ़ी थी, उससे हम लिख रहे हैं। ठीक है, थेल्स प्रमेय से या आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमने यहाँ पर लिखा है AD बटा DB बराबर AE डैश बटा E डैश C। इसमें हम दोनों तरफ, अब देखिए हमें दिया गया है AD बटा DB बराबर है AE बटा EC के, तो यहाँ पर AD बटा DB के स्थान पर हम AE बटा EC लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं AE बटा EC बराबर AE डैश बटा E डैश C। दिया है हमें AD बटा DB बराबर है AE बटा EC के। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब इसमें दोनों तरफ एक जोड़ देंगे, यहाँ हमने लिख दिया दोनों तरफ एक जोड़ने पर, तो देखिए AE बटा EC प्लस 1 बराबर AE डैश बटा E डैश C प्लस 1। लघुत्तम ले लेंगे और लघुत्तम आया हमारा EC, यहाँ पर आ जाएगा AE प्लस EC बराबर, यहाँ भी लघुत्तम आया E डैश C
और यहाँ भी इसी तरह से ए ई डैश प्लस ई डैश सी हमने लिखा। अब देखिए ए ई प्लस ई सी को हम क्या लिख सकते हैं, ए ई प्लस ई सी को हम ए सी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं ए सी बटा ई सी बराबर ए ई डैश प्लस ई डैश सी को क्या लिख सकते हैं, ए ई डैश प्लस ई डैश सी को ए सी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी हमने लिखा ए सी बटा ई डैश सी, इसको हम उल्टा करके लिख रहे हैं। अब यहाँ लिख रहे हैं ई सी, इसको उल्टा किया ई सी बटा ए सी बराबर, इसको भी हम ई डैश सी बटा ए सी लिखा। देखिए दोनों बराबर का चिन्ह लगा हुआ है, दोनों तरफ हर समान है, तो ए सी से कैंसिल हो गया और हमारे पास आया ई सी बराबर ई डैश सी। अतः हम यहाँ कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, देखिए ई डैश सी और ई सी दोनों बराबर आया तो ई और ई डैश संपाती है अर्थात एक ही बिंदु है। अतः डी ई और डी ई डैश एक ही होगी, एक ही रेखा है दोनों, तो दोनों बराबर लिखेंगे। और जब ये दोनों बराबर होगी तो डी ई डैश समांतर है बी सी के, इसलिए डी ई भी समांतर होगी बी सी के, हमने लिख दिया। अतः ई और ई डैश संपाती है अर्थात एक ही बिंदु है ई और ई डैश। अतः डी ई और डी ई डैश एक ही रेखा है अर्थात डी ई बराबर है डी ई डैश के। अब डी ई डैश समांतर है बी सी के, इसलिए डी ई समांतर होगी बी सी के, और यही हमें सिद्ध करना था, इति सिद्धम। ठीक है, अब आ जाइए 6.2 के सवालों पर। बहुत ही आसान सवाल है, प्रमेय पर आधारित है। देखिए पहला सवाल है आकृति 6.17। ये आकृति 6.17, इसमें दो चित्र बनाए हुए हैं, जिसमें देखिए 1 और 2 में डी ई समांतर है बी सी के, डी ई समांतर है बी सी के। चित्र 1 में ई सी हमें ज्ञात करना है, और चित्र 2 में ए डी हमें ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर जब आप ध्यान से देखेंगे चित्र को, तो यहाँ पर देखिए ये डी ई समांतर दी गई है बी सी के, तो ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी। थेल्स प्रमेय हम लगा देंगे और इसी तरह से इसमें लगा देंगे और हम ई सी ज्ञात कर लेंगे। किस तरह से, देखिए डी ई समांतर है बी सी के, हमें दिया गया है। थेल्स प्रमेय या आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से हम इसको लिख सकते हैं ए डी बटा डी बी बराबर होता है ए ई बटा ई सी के। ये हमें सवाल दिया गया है, जहाँ पर ए डी 1.5 है तो हमने यहाँ पर मान रख दिया 1.5 ए डी का, डी बी का मान है 3 बराबर ए ई का मान है 1 और ई सी हमें पूछा गया है। वज्र गुणा कर लेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे तो यहाँ पर 1.5 गुणा ई सी बराबर 3 को 1 से करेंगे 3 एकम 3, तो यहाँ पर ई सी का मान ज्ञात करना है। ई सी बराबर 3 बटे 1.5 गुणा में था तो बटा में चला गया 1.5, 3 बटा 1.5। इसका जब हम पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ गुणा में 10 कर देंगे, और देखिए इसको हम जब काटेंगे आपस में तो 5 × 3 = 15, 5 दूनी 10 और 3 एकम 3, तो हमारे पास आया 2 सेंटीमीटर। ई सी का मान हमारे पास आ गया 2 सेंटीमीटर। इसका दूसरा सवाल देखिए दूसरे सवाल में इस तरह का चित्र हमें दिया गया है। इसमें भी हम लिखेंगे ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी, क्योंकि हमें इसमें भी दिया गया है डी ई समांतर है बी सी के, डी ई समांतर है बी सी के, तो थेल्स प्रमेय से हम इसको लिख सकते हैं इस तरह से। ए डी हमें ज्ञात करना है, डी बी 7.2 है तो यहाँ पर ए डी बटा 7.2 लिखा है, ए ई का मान 1.8 बटा ई सी
5.4। ठीक है, अब इसको हल कर लेंगे। AD को 5.4 से गुणा करेंगे, वज्र गुणा कर रहे हैं। AD को 5.4 से गुणा किया बराबर 1.8 को 7.2 से गुणा किया। देखिए यहाँ पर AD है, AD ज्ञात करने के लिए AD को हमने यहीं रहने दिया, गुणा में 5.4 है। इसको जब पक्षांतरण करेंगे तो यह बटा में चला जाएगा, यहाँ पर 5.4 हो जाएगा। अब इसको हल कर लेंगे। हल करने के लिए देखिए इसका पॉइंट जब हटा रहे हैं तो ऊपर गुणा 10 आएगा, इसका पॉइंट जब हटा रहे हैं तो नीचे बटा 10 आएगा। इसका भी पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ बटा में 10 आएगा। ठीक है, इस 10 से ये 10 कैंसिल हो गया। और देखिए 18 का पहाड़ा 3 बार बोलेंगे तो 54 आएगा। 18 तिया 54, तो इससे ये कट गया 3 बार। और 3 से हम काट रहे हैं 72 को, 3 दूनी 6, 1 बचेगा 12 हो जाएगा। और यहाँ पर 3 चौक 12, तो हमारे पास AD बराबर आया 24/10, जिसको हम 10 को हटाएंगे तो यहाँ पर 2.4 सेंटीमीटर आ जाएगा। एक संख्या के बाद हमने पॉइंट लगा दिया है, नीचे से 10 को हटा दिया है। ठीक है, यही हमारा आंसर है।